नमस्कार। आज हम ज्योतिष की दुनिया में एक खास विषय पर बात करने वाले हैं, वृश्चिक लग्न। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक ज्योतिषीय विश्लेषण है ये समझने के लिए कि जब कुंडली का 8वां घर मतलब वृश्चिक राशि की जो ऊर्जा है वो किसी के लग्न में आ जाए, पहले घर में। तो क्या होता है? और ये लग्न जुड़ा है रहस्य से, बदलाव से और एक गहराई से। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऊर्जा व्यक्तित्व को, जीवन की घटनाओं को कैसे प्रभावित करती है। तो शुरुआत व्यक्तित्व से ही करते हैं। हाँ कहते हैं वृश्चिक लग्न वाले थोड़े मिस्टीरियस होते हैं, अपनी भावनाएं जल्दी दिखाते नहीं। बिल्कुल, उनमें एक गहराई होती है, जैसे जैसे ठहरा हुआ पानी, शांत गहरा, वो आसानी से खुलते नहीं। अच्छा। और क्योंकि लग्न पर 8वें घर का असर है जो खुद ही गुप्त चीजों और बड़े बदलावों का घर है, तो इनके जीवन में बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस मतलब बड़े बदलाव आम होते हैं। और इनकी याददाश्त सुना है बहुत तेज होती है, पुरानी बातें भूलते नहीं, खासकर अगर कोई ठेस पहुंची हो। हाँ ये बात तो है, वो भावनाओं को मजबूती से पकड़ते हैं। और इसी 8वें घर की ऊर्जा की वजह से इनकी रुचि गुप्त विद्याओं में, रिसर्च में, किसी भी चीज की तह तक जाने में। हाँ बिल्कुल, किसी भी मामले की तह तक जाने में इनकी स्वाभाविक रुचि होती है। अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं ये लोग। ये तो हुई व्यक्तित्व की बात। अब परिवार, रिश्ते, इन पर कैसा असर दिखता है? घर का माहौल कैसा होता है इनका? अक्सर देखा गया है कि परिवार में माहौल थोड़ा आध्यात्मिक हो सकता है, पिता का एक खास स्थान होता है या शायद गुरु जैसा प्रभाव। अच्छा, और पैसे का मामला? पैसे का जुड़ाव भी, मतलब धन का आगमन परिवार में पूजा पाठ से या पिता के काम से, शिक्षण वगैरह से हो सकता है। इनकी अपनी आवाज में भी एक एक हीलिंग पावर जैसी हो सकती है, ज्ञान झलकता है। और घर के माहौल में दोस्तों, रिश्तेदारों का आना जाना? हाँ ये भी संभव है। घर में दोस्त, बड़े भाई बहन, इनका आना जाना ज्यादा हो सकता है। माँ के रिश्ते भी दोस्तों से अच्छे हो सकते हैं। और एक दिलचस्प बात, इनको घर सजाने में, खासकर वास्तु के हिसाब से। ओह, वास्तु में रुचि। हाँ, वास्तु का ध्यान रखने की प्रवृत्ति हो सकती है। लेकिन प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत है, शायद इनके शक्की स्वभाव की वजह से। ये एक संभावना है। ज्योतिषीय नजरिए से देखें तो प्रेम के मामले में कुछ ऐसी ऊर्जाएं हो सकती हैं जो शक या गलतफहमी पैदा करें। लेकिन हाँ, जीवन साथी की बात करें तो वो किसी अच्छे समृद्ध परिवार से हो सकता है। अच्छा। और उन्हें अपनी सोशल इमेज, अपनी प्रतिष्ठा का काफी ध्यान रहता है। ठीक है, अब आते हैं करियर और मेहनत पर। सुना है ये लोग बहुत मेहनती होते हैं, सेल्फ मेड जिन्हें कहते हैं। एकदम सही, गजब की मेहनत करते हैं ये, अपने काम में बिल्कुल डूब जाते हैं और इन्हें अपने काम में अधिकार और सम्मान चाहिए होता है। और वो रिसर्च वाली बात? हाँ, रिसर्च जैसे क्षेत्रों में बहुत कामयाब हो सकते हैं क्योंकि इनमें वो लगन होती है किसी भी चीज की जड़ तक जाने की। लेकिन भाई बहनों के साथ रिश्ते, खासकर छोटों के साथ, वहां कुछ तनाव? हाँ, कुछ संकेत मिलते हैं इस तरफ। हो सकता है छोटे भाई बहनों के जीवन में संघर्ष थोड़ा ज्यादा हो या आपसी संबंधों में खिंचाव रहे। ये भी मुमकिन है कि वो भाई बहन भी गुप्त विद्या या कमीशन वाले कामों में हों। और निवेश, स्टॉक मार्केट को लेकर कोई खास सलाह? बिल्कुल, विश्लेषण ये कहता है कि स्टॉक मार्केट जैसे सट्टे वाले निवेश में थोड़ा सावधान रहना चाहिए, नुकसान हो सकता है। तो बेहतर यही है कि अपनी रिसर्च करें, पूरी तरह समझकर ही पैसा लगाएं। और सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी है। ब्लड प्रेशर, पाचन, मसालेदार खाने से बचना चाहिए। जल्दबाजी में फैसले लेना भी ठीक नहीं शायद। हाँ बिल्कुल, नियमित दिनचर्या बहुत मदद करती है। इतनी गहराई, इतनी तीव्रता, तो क्या आध्यात्मिकता से भी इनका जुड़ाव होता है? हाँ, निश्चित रूप से। धर्म, गुरु, आध्यात्मिक विषय, इनसे गहरा भावनात्मक जुड़ाव होता है। मंत्र शक्ति में विश्वास हो सकता है, ईश्वर से गहरा नाता बना सकते हैं ये। शांत जगहों पर सुकून मिलता होगा, जैसे मंदिर। हाँ बिल्कुल, मंदिर जैसी जगहों पर इन्हें खास मानसिक शांति मिलती है। और दिलचस्प बात ये कि इनके बच्चों की रुचि भी आगे चलकर गुप्त विद्या या अध्यात्म में हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो वृश्चिक लगन वाकई एक जटिल, एक गहरी और बदलाव लाने वाली ऊर्जा है। जीवन में रहस्य, तीव्रता और कई बार अचानक आने वाले मोड़, ये सब इसका हिस्सा है। हाँ, पर ये याद रखना बहुत जरूरी है, जैसा विश्लेषण में भी कहा गया है, कि ये सिर्फ सामान्य प्रवृत्तियां हैं। असल में कुंडली में ग्रह कहाँ बैठे हैं, कौन से योग बन रहे हैं, ये सब मिलकर ही अंतिम तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। तो ये थी वृश्चिक लग्न पर हमारी आज की चर्चा, और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।
जीवन की इन गहराइयों और बदलावों का सामना करते हुए क्या हर रहस्य से पर्दा उठाना ही जरूरी है, या फिर कुछ रहस्यों को रहस्य बने रहने देने में ही एक अलग समझदारी